जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मंथली करंट अफेयर्स का दिसंबर माह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो का पैनल पीडीएफ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे पैनल पीडीएफ एक साथ पाने के लिए आप हमारे क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये चीन देश ने किया है। किसका? प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन देश ने किया है। यहाँ आप लोग इसको याद रखिएगा। सैटेलाइट का प्रक्षेपण जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। चीन देश द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप लोग क्या, प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण और चीन, इसको रिलेट करके आप लोग रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ओम बिड़ला ने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला ने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। गांगुली किया इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक बने हैं। कौन बना है? गांगुली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया है। किसके साथ? वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो चंद्रशेखर को कहाँ का? ये झारखंड का नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग कार्यवाहक जरूर ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर को रिलेट कर लीजिएगा। किससे? झारखंड से। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसके? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख भारतीय नौसेना के जो है उप प्रमुख दिनेश त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जो डेविड वार्नर हैं, इनका पूरा नाम डेविड एंड्रियो वार्नर है। इनका उपनाम मारियो है। किसका? डेविड वार्नर का उपनाम। ये उपनाम पूछा जाता है एग्जाम में। हाल ही में बी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लाइंग अफसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो किसने? बी श्रीनिवास जी ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग अफसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। किसको? रेड आंट चटनी। ये अति महत्वपूर्ण जीआई टैग से क्वेश्चन बनने वाला है। इसको आप लोग याद रखिएगा। रेड आंट किससे रिलेटेड है? ये उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। 8.2% कर दिया गया है। किसका? सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर। किसके द्वारा? एक केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? इस डॉक्टर संजीव खन्ना को। तो इनका पदग्रहण 18 जनवरी 2019 को ये मनोनीत किए गए थे। किसके द्वारा? ये रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा ये मनोनीत किए गए थे। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में। किसका? आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? ये डीआरडीओ ने किया है। हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों
में लगभग 49% महिलाएं हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं इनमें 49% लगभग महिलाएं हैं। हाल ही में पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। किसने? पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी जो हैं इन्होंने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टिटन UAV का अनावरण किया है। किसने? भारतीय नौसेना ने। कहाँ पर? हैदराबाद में। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का स्थापना विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। किसका? सबसे बड़ी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? ये अयोध्या राम मंदिर में बना है। हाल ही में गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने? एक गुजरात ने बनाया है। किसका? एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य ने? एक गुजरात राज्य ने बनाया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग की जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, इसका पैनल PDF आप लोग हूबहू ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे क्रेजी GSG के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई शीर्ष पर रहा है। किसमें? महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 में इस सूचकांक जारी हुआ है जिसमें चेन्नई शीर्ष पर रहा है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोबिल को चुना गया है। रश्मि गोबिल नियुक्त हुई हैं इंडियन ऑयल की अगली निदेशक। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा राज्य सरकार? ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने लगाया है। किस पर लगाया है? बाहरी लोगों द्वारा जो कृषि योग्य भूमि है उसको खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये अपना देश भारत ने जीता है। हाल ही में सीलवर्धन सिंह को UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? सीलवर्धन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और दिसंबर माह का है। आपके UPP UPSI इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं वादा करता हूं अगर यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन दिसंबर माह का गलत नहीं होने वाला है। पारदर्शी PSU भर्ती के लिए केरल के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है। तो PSU भर्ती के लिए केरल के मुख्यमंत्री, कौन से राज्य के? केरल के मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड का अनावरण किया है। जनरल BK सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम का विमोचन किया है। किसने? जनरल BK सिंह ने। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। किसने? ये टाटा पावर कंपनी ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन जो है ये विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा। हाल ही में जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? जस्टिस BR गवई। हाल ही में रूपका ग्रोवर मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है। 55 साल की उम्र में रूपिका ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज प्रतियोगी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। कौन? रूपिका ग्रोवर। इनको आप लोग याद रखिएगा। रूपिका ग्रोवर जी का फोटो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।
हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। किसने? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी बाबा ने इसका लॉन्च किया है, राहत वाणी केंद्र। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ? यूएई में। हाल ही में फेलिक्स त्सिसेकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। कांगो की राजधानी किनशासा है। राष्ट्रपति जोसेफ काबिला हैं। प्रधानमंत्री अडोल्फ मुजितो। इनका नाम ही याद करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाल में गुजरात राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। कौन सी? गुजरात राज्य सरकार ने। हाल ही में सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन? सुचेता सतीश ने। हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर, एशिया की बात की जाए तो एशिया में दूसरे स्थान पर जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर से मौतें हुई हैं। केनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। कौन बैंक? एक केनरा बैंक है जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और बेंगलुरु को ही साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। जो नादिया कैल्विनो हैं, नादिया कैल्विनो जी को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूरोपीय निवेश बैंक जो है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 66 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। उपाध्यक्ष इम्ब्राइस फेयोल हैं, अध्यक्ष नादिया कैल्विनो हैं। नादिया कैल्विनो का फोटो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम को CEO नियुक्त किया है। रघुराम जी को CEO के रूप में नियुक्त किया है। किसने? भारतीय ओलंपिक संघ ने। हाल ही में केनरा बैंक ने अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ? बेंगलुरु में खोला है। इसको आप लोग, ये रिपीट हो गया है, इसको पहले ही बता चुके हैं। हाल में पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिक्स का अध्ययन नासा करेगा। जो नासा है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, एक क्षुद्र ग्रह एपोफिक्स का अध्ययन करेगी। हाल में सिंगापुर देश के चेंगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन शहर नासिक में होगा। जो नासिक शहर है, इसमें 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी हैं। दीपा भंडारे जी जो हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग इस्लाथ भालू का नाम था बबलू, उसका भोपाल के चिड़ियाघर में अभी निधन हुआ है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। कौन? एक केरल की राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। कौन सी पुस्तक है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। हाल ही में SpaceX अपना डायरेक्ट टू सेल
स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? इस स्पेस एक्स ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर 3 गुना होने का अनुमान है। कर वृद्धि जो है इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 3 गुना वृद्धि हो गया है। हाल में समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? समीर कुमार सिन्हा को। कहां? रक्षा मंत्रालय में। हाल ही में महायान नववर्ष 7 जनवरी को मनाया गया है। कौन सा महायान नववर्ष मनाया गया है? कब? 7 जनवरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डॉपिंग ड्यूटी लगा दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। कौन सी केंद्र सरकार? भारतीय केंद्र सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डॉपिंग ड्यूटी लगा दी है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है। डोंगरिया जो है कोंद साल है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। हाल ही में पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में उल्फा गुट और असम राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। किसके? उल्फा गुट और असम राज्य सरकार के बीच हुआ है। हाल ही में विराट कोहली को ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसको? विराट कोहली को। विराट कोहली को तो सब लोग जानते हैं। हाल ही में हिमालयन बुल्फ जो है इसको IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN में जो वर्गीकृत हो जाते हैं, जिनकी संख्या लगातार घट रही है, तो हिमालयन बुल्फ जो हैं इनकी संख्या लगातार घट रही है, तो इनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में फरवरी 2024 में जापान देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। कौन? जापान देश H3 रॉकेट अपना लॉन्च करेगा। हाल ही में द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। कहाँ? द्वीप में। मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने। हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट बनी हैं। जो फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा $100 अरब की संपत्ति रखने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में ब्रिटेन देश ने यूक्रेन को $1 की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। किसने? ब्रिटेन देश ने। हाल ही में रणधीर जायसवाल को विदेशी मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किसको? रणधीर जायसवाल को। आप लोग इसको याद रखिएगा। किसको? रणधीर जायसवाल विदेशी मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनेंगे। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश में नोबेल की घोषणा की गई है। नोबेल की घोषणा पापुआ न्यू गिनी में घोषणा इसकी की गई है। नोबेल की घोषणा की गई है, इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, इसमें जो भारत है, भारत का पासपोर्ट वो 80वें स्थान पर है। 80वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट है। हाल ही में नमो नव जागरण पोर्टल का लॉन्च नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अनीश दयाल जी का फोटो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में GCC ने दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। किसने? GCC ने। हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में
50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। किसने? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसने कब? अगले 5 वर्षों में कितने? 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जारी की है। किसने? IMF ने। हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव बांसेरा में शुरू हुआ है। हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव बसेरा में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। किसके? भारत के साथ। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजार्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है। उनका योगदान पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए भारत के प्रयासों और प्रतिबद्धताओं का एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करना है। हाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? ये फरीदाबाद में हुआ है। कौन सा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हाल ही में बांग्लादेश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। किसने? बांग्लादेश की आवामी लीग ने 5वीं बार लगातार चुनाव जीता है। हाल ही में उड़ीसा के डोंगरिया कोंध सेल को GI टैग मिला है। इस एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, वो रिपीट हो गया है आगे। हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस जो है 8 जनवरी को मनाया गया है। क्या? पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? ये 8 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना हो गया है? 7.8% हो गई है। हाल में MJ अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किसने? अकबर ने। MJ अकबर ने एक प्रमुख भारतीय पत्रकार और लेखक और राजनेता हैं। कौन? MJ अकबर ने वह भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश से राज्यसभा में सांसद सदस्य हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वांचो शिल्प जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसको GI टैग मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 11 जनवरी को मनाया गया है। हाल में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कौन? विवेक श्रीवास्तव जी जो हैं ये अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में बिट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। एक केन्या देश की रहने वाली हैं। कौन? बिट्राइस चेबेट। एक खेल ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित हैं। आयोजन लंबी दूरी की दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सर्वोच्च विश्व रिकॉर्ड पहला 5000 मीटर 2023 में। चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। हाल ही में जया जेटली ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। किसने? जया जेटली ने। हाल ही में एडिडास तमिलनाडु में अपना GCC स्थापित करेगा। कौन? एडिडास। जापान ने सुनामी का
हाईएस्ट अलर्ट जारी किया है। सुनामी का जो है हाईएस्ट अलर्ट जापान देश ने जारी किया है। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। कौन? पंजाब राज्य सरकार ने कितनी? 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। हाल ही में शशि सिंह को एरिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के रबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी संस्था है एरिया। इसका अध्यक्ष किसको? शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होगा। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में GRSE ने पश्चिम बंगाल की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। किसने? ये पश्चिम बंगाल की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी है। कौन? GRSE। हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका में खुलेगा। किसका? IIT मद्रास का। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है। किसने? शाहरुख खान ने जीता है। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आप लाइक और इस वीडियो को कम से कम एक लोग को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।